हाय एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। एक और बढ़िया दिन एंड एक और शानदार कंपैरिजन। आज है हमारे पास किया सेल्टॉस के 3 वेरिएंट्स। ये है इसका बेस मॉडल HTE ऑप्शनल, ये है इसका सेकंड बेस HTK एंड ये है उससे ऊपर वाला मॉडल HTK ऑप्शनल। तीनों के प्राइसिंग की बात करते हैं तो 10.79 लाख इसका न्यू एक्स शोरूम है जो आपके GST रिवीजन के बाद आया है। इसका एक्स शोरूम हो जाएगा 12.17 एंड इसका एक्स शोरूम हो जाएगा 12.57 लाख। तो अब ये सेल्टॉस और भी ज्यादा अफोर्डेबल हो गई है आफ्टर दी न्यू GST इंप्लीमेंटेशन। तो चलिए तीनों गाड़ियों में देखते हैं आपको क्या कुछ मिलता है, एक एक चीज की बात करेंगे हम इन डिटेल्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं तीनों गाड़ियों की चाबी से। सबसे पहले हम इसके बेस मॉडल की चाबी देखेंगे जो है HTE ऑप्शनल। यहाँ पे मिल जाती है आपको किया की बैजिंग, थोड़ा सा जूम करता हूँ, ये हो जाएगी आपकी फ्लिप की। यहाँ पे लॉक बटन, अनलॉक बटन एंड इसको होल्ड करोगे तो आपका बूट हो जाएगा अनलॉक। तो ये हो गया अपने बेस मॉडल की चाबी। उसके बाद हम बात करेंगे इसके सेकंड बेस HTK की। तो यहाँ पे आप देखोगे चाबी का डिजाइन एक्जैक्टली सेम है, बट इसमें आपको फ्लिप की नहीं मिलती है क्योंकि सेकंड बेस से ही आपका ये पुश स्टार्ट बटन मिल जाता है। तो यहाँ पे लॉक बटन, अनलॉक बटन, इसको होल्ड करोगे तो इंजन स्टार्ट हो जाएगा एंड इसको होल्ड करोगे तो बूट अनलॉक हो जाएगा। तो इसमें आपको दो चीज़ एडिशनल मिल जाती है, एक पुश स्टार्ट बटन और दूसरा इसको आप होल्ड करके रखोगे तो आपका इंजन भी स्टार्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं इसके HTK ऑप्शनल की चाबी। तो आपका जो HTK है और HTK ऑप्शन है, इन दोनों की चाबी आपकी एग्जैक्टली सेम हो जाएगी, इसमें कोई डिफरेंस नहीं मिलेगा। तो ये हो गया तीनों गाड़ियों की चाबी के बारे में। अब हम बात करते हैं तीनों गाड़ियों की फ्रंट प्रोफाइल की। सबसे पहले इसके बेस मॉडल की प्रोफाइल देखते हैं। तो मैं इसकी लाइट्स ऑन कर लेता हूँ। लाइट्स ऑन करने के बाद देखते हैं कैसी दिखती है ये। तो फटाफट हम इसमें लगाते हैं चाबी एंड इसकी लाइट्स को ऑन करते हैं। तो यहाँ से मैंने इसको चाबी लगा दूंगा, ये मैंने ऑन कर लिया है। यहाँ से इसका फुल लाइट्स ऑन कर दिए हैं। तो सबसे पहले आप देखोगे बेस मॉडल में ही आपको ये DRS मिल जाती है, काफ़ी बढ़िया चीज़ है। ऊपर आपका इंडिकेटर, तो मैं हज़ार्ड भी ऑन कर देता हूँ जिससे आपको इंडिकेटर भी दिख जाएगा कि कैसा दिखता है वो। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे अब इसकी DRL इंडिकेटर एंड प्रोजेक्टर बेस्ड में आपका जो हेलोजन लाइट दी गई है वो हाई बीम लो बीम वाली दोनों का सेटअप हो जाएगा। यहाँ पे आपको एक सिल्वर इंसर्ट मिल जाएगा पूरे ग्रिल के अराउंड एंड एक हेडलैम्प से कनेक्ट होके जाता है जो पूरा दूसरे हेडलैम्प तक कनेक्टेड है। इसके बाद ग्रिल के आपको यहाँ नीचे भी सिल्वर इंसर्ट्स मिल जाएंगे। स्किड प्लेट भी आपकी सिल्वर में दी गई है, फॉग लैम्प के लिए प्रोविजन दिया गया है एंड किया की बैजिंग आपको ऊपर बोनेट में मिल जाएगी। तो ये हो जाएगी हमारे बेस मॉडल की प्रोफाइल। यहाँ पे मिलेगा आपको ये वाला पार्ट, टोइंग हुक। सेकेंड बेस की बात करते हैं तो आप देख पा रहे हो कि बेस एंड सेकेंड बेस फ्रंट प्रोफाइल में लुक वाइज कोई भी डिफरेंस नहीं है। जो एक एडिशन आपको मिलेगा वो ये है कि इसमें आपको 2 फ्रंट पार्किंग सेंसर इस तरफ एंड 2 यहाँ, तो 4 फ्रंट पार्किंग सेंसर आपको एडिशनली मिल जाएंगे एज कम्पेयर टू दी बेस मॉडल। अब हम बात करते हैं HTK ऑप्शन की। तो HTK और HTK ऑप्शन की फ्रंट प्रोफाइल में आपको कोई भी डिफरेंस नहीं मिलेगा। यहाँ तक कि लाइट्स आप देखोगे तो जो बेस मॉडल में आपकी लाइट्स है वो HTK ऑप्शन में भी आपको एग्जैक्टली सेम मिल रही है। तो जो डिफरेंस आएगा दोनों गाड़ियों में वो फ्रंट पार्किंग सेंसर्स का आएगा एज कम्पेयर टू दी बेस मॉडल। तो चलिए अब बात करते हैं हम तीनों गाड़ियों के इंजन की। तो तीनों गाड़ियों के इंजन की बात करते हैं। यहाँ पे आपको सेल्टॉस में मल्टीपल ऑप्शंस मिलते हैं, चाहे आप पेट्रोल लो, चाहे डीजल लो, ऑटोमेटिक लो, मैनुअल लो। तो अभी हमारे पास तीनों मैनुअल वेरिएंट है। यहाँ पे ये 2 पेट्रोल है एंड ये डीजल है। प्राइस वाइज आपको इनमें डिफरेंस मिल जाएगा बट फीचर्स में आपको कोई भी डिफरेंस नहीं मिलेगा। तो ये 2 पेट्रोल है, ये डीजल है। हम स्टार्ट करते हैं पहले डीजल इंजन को एंड उसकी आवाज को सुनेंगे। तो डीजल इंजन आपका प्रोड्यूस करता है 114 bhp एंड 250 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क। बाकी बेसिक चीजें आपका ये फ्यूज बॉक्स हो गया, बैटरी कनेक्शन, वॉशर फ्लूइड, ब्रेक ऑयल वगैरह एंड प्रॉपर। ये हमारे पास डीजल मॉडल है तो इसमें आप देख पा रहे होंगे इंसुलेशन दिया गया है। बाकी जो 2 पेट्रोल मॉडल है उनमें आपका इंसुलेशन नहीं आता है। तो चलिए हम पहले डीजल इंजन की आवाज को सुनते हैं एंड देन मूव करेंगे इसके पेट्रोल इंजन पे। तो कुछ ऐसा साउंड करता है इसका डीजल इंजन एंड पावर फिगर्स मैंने आपको बताया 114 bhp एंड 250 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क। वही अब हम बात करेंगे इसके पेट्रोल इंजन की। तो ये भी आपका 1.5 लीटर 4 सिलेंडर है। तो आप चाहे पेट्रोल लो या डीजल, दोनों आपको 1.5 लीटर के इंजन ही मिलने वाले हैं। इसके पावर फिगर्स की बात करते हैं तो 113 bhp एंड 144 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क। तो इसकी आवाज भी हम सुन के देखते हैं कि कैसा साउंड करता है। तो कुछ ऐसा साउंड करता है इसका पेट्रोल इंजन। पर्सनली मैं डीजल ज़्यादा प्रेफर करता हूँ एंड उसकी आवाज़ भी काफ़ी शानदार थी। यहाँ हम इस गाड़ी की बात करेंगे तो इसमें भी आपको अभी पेट्रोल इंजन ही दिया गया है। बाकी आपकी जैसी भी चॉइस हो, आपको पेट्रोल लेना है, डीजल लेना है, मैनुअल लेना है, ऑटोमेटिक लेना है, सेल्टॉस में आपको सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। तो चलिए इसकी इंजन बेस को क्लोज करते हैं एंड मूव करते हैं इनके लेफ्ट सेक्शन पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके बेस मॉडल की साइड प्रोफाइल से। सबसे पहले हम देखेंगे इसका टायर सेक्शन। तो यहाँ पे आपको ब्लैक में स्टील रिम, सिल्वर में व्हील कवर मिल जाएंगे, किया की बैजिंग, 5 नट।
टायर प्रोफाइल दी गई है 205/65 R16, 16 इंचेस का सेटअप मिलता है, 190 mm का ग्राउंड क्लियरेंस है। मिरर्स आपको मैनुअली फोल्ड करना पड़ेंगे एंड एडजस्ट करने के लिए यहाँ पे ये लीवर दिया गया है बेस मॉडल में। इंडिकेटर आपको फेंडर पे मिलता है। एंड साइड प्रोफाइल की बात करते हैं तो 4365 mm गाड़ी की आपकी लेंथ हो जाएगी। बी पिलर आपका ब्लैक मैट में दिया गया है। एंड अब हम बात करेंगे इसके दूसरा मॉडल की HTK की। तो यहाँ पे मैं सिर्फ बात करूंगा डिफरेंसेस की। तो सबसे पहला डिफरेंस आपको जो साइड प्रोफाइल में मिलेगा वो है ये रिक्वेस्ट सेंसर। साइड मिरर्स पे आपका इंडिकेटर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ फेंडर पे नहीं है सेकंड बेस से, तो ये आपका इंडिकेटर मिरर में इंटीग्रेट कर दिया गया है। एंड यहाँ पे आप देखोगे तो इसका मिरर्स का एडजस्टमेंट भी आपका इलेक्ट्रिकली दिया गया है। तो ये एक डिफरेंस हो जाएगा मिरर का एडजस्टमेंट का एंड यहाँ पे रिक्वेस्ट सेंसर का। अदरवाइज आप टायर प्रोफाइल देखोगे, ग्राउंड क्लियरेंस देखोगे एंड डिज़ाइन देखोगे, वो आपका एग्जैक्टली सेम है HTK में। इसके बाद बात करते हैं अब हम अपने HTK ऑप्शन की। तो यहाँ पे थोड़े से और डिफरेंसेस आपके ऐड हो जाएंगे। सबसे पहले इसका अलॉय व्हील, तो यहाँ पे आपको अलॉय व्हील मिल जाएगा। टायर का जो साइज़ है तीनों गाड़ियों में अभी तक सेम दिया गया है। यहाँ पे आपको अलॉयज का एडिशन देखने के लिए मिल जाएगा। और एक और चीज़, चारों डिस्क ब्रेक आपको बेस मॉडल से मिल जाते हैं। तो आपका कोई भी मॉडल लोगे आपको 4 डिस्क ब्रेक हमेशा मिलेंगे, तो ये काफ़ी बढ़िया चीज़ हो जाएगी। एक और जो एडिशन आपको मिलेगा वो है रूफ रेल्स। इन दोनों गाड़ियों में आपको रूफ रेल्स नहीं मिलते हैं। यहाँ पे आपको रूफ रेल्स मिल जाएंगे सिल्वर और ब्लैक में। बड़ा सा मैसिव पैनोरामिक सनरूफ मिल जाएगा। शार्क फिन एंटीना आपको तीनों गाड़ियों में मिलता है। इसके अलावा यहाँ पे आप देखोगे साइड मिरर्स, यहाँ पे भी इंडिकेटर इसी में इंटीग्रेट कर दिया गया है। एंड यहाँ पे हम देखेंगे तो फोल्डिंग ऑप्शन इसमें भी नहीं है। तो मतलब फोल्डिंग तो आपको तीनों में मैनुअल मिलेगी, इन दोनों में इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट मिल जाता है एंड उसमें आपको मैनुअल एडजस्ट करना पड़ेगा। तो ये था तीनों गाड़ियों की साइड प्रोफाइल के बारे में। अब हम बात करते हैं तीनों के रियर सेक्शन की। सबसे पहले देखेंगे HTE ऑप्शन का रियर स्पेस। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देखोगे टेल लैंप्स आपको ऐसे कनेक्टेड सेटअप में मिल जाएगी। तो तीनों के टेल लैंप्स अभी ऑन कर दिए, मैं एक एक करके बात करूंगा। तो सबसे पहले ई ऑप्शन का देखते हैं। यहाँ पे आपको ऐसे कनेक्टेड लैंप का सेटअप मिल जाएगा किया की बैजिंग के साथ। इंडिकेटर यहाँ पे दिया गया है, ये है आपका ब्रेक लैंप। तो जैसे ही आप ब्रेक प्रेस करोगे ये लैंप ऑन हो जाएगा। उसी के साथ आपका जो हाई माउंट स्टॉप लैंप है वो भी ऑन हो जाएगा। प्लेन ग्लास एरिया मिलता है, सेल्टॉस की बैजिंग एंड बेस मॉडल से ही आपको रियर पार्किंग कैमरा मिलता है विद गाइडलाइंस। 2 नंबर प्लेट की लाइट्स हो जाएगी, ये बटन से आप बूट ओपन कर सकते हो। 4 पार्किंग सेंसर दिए गए हैं, टोइंग हुक दिया गया है, ये स्किड प्लेट एंड रिवर्स गियर की लाइट आपको यहाँ पे दी गई है। तो रिवर्स गियर की लाइट रिफ्लेक्टर के साथ इंटीग्रेटेड है। ये हो जाएगी बेस मॉडल की रियर प्रोफाइल। इसके बाद इसके एक और ऊपर हम देखेंगे तो यहाँ की जो रियर प्रोफाइल है HTK की एग्जैक्टली सेम है। इसमें एक माइनर डिफरेंस भी आपको नहीं मिलेगा। इसके बाद बात करेंगे HTK ऑप्शन की। तो यहाँ पे आपको अब डिफरेंसेस दिखेंगे। नीचे सब कुछ सेम दिया गया है, कैमरा वगैरह भी। जो डिफरेंस आपका आएगा वो डिफॉगर वाला ग्लास का आएगा, वाइपर का आएगा। तो ये 2 चीज़ आपको एडिशनल मिल जाएगी के ऑप्शन में। बाकी उन दोनों में प्रोफाइल सेम है, लाइट्स वगैरह का सेटअप, LED वगैरह जो भी है वो एग्जैक्टली सेम दी गई है, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं है। तो ये हो गया तीनों गाड़ियों की बैक प्रोफाइल के बारे में। अब हम बात करते हैं इनके बूट स्पेस की। तो सबसे पहले हम बूट स्पेस देखते हैं HTE ऑप्शन का। यहाँ पे आपको अच्छा खासा 433 लीटर्स का बूट स्पेस मिल जाता है, तो ये काफ़ी बढ़िया स्पेस हो जाएगा। एंड स्टेपनी की बात करते हैं तो 205/65 R16, तो जो आपको टायर साइज बाहर दिया गया है स्टेपनी में भी वही मिल जाता है, तो ये काफ़ी बढ़िया चीज़ हो जाएगी। एंड यहाँ पे आपको सारे जैक से रिलेटेड टूल्स मिल जाएंगे। तो स्टेपनी आपको तीनों मॉडल में एग्जैक्टली सेम मिलती है। ये वाला जो मॉडल है इसमें भी बूट स्पेस एग्जैक्टली सेम है, स्टेपनी सेम है। जो एक एडिशन है वो है आपका बूट लैंप का, बाकी दोनों में सेम चीज़ हो जाएंगी। इसके बाद HTK ऑप्शन में देखेंगे तो यहाँ पे भी आपका सिर्फ जो बूट लैंप है वो एडिशन हो जाएगा। बाकी तीनों में चीज़ें एग्जैक्टली सेम है, स्पेस वगैरह एग्जैक्टली सेम है। और सीट फोल्डिंग की बात करते हैं तो तीनों में 100% फोल्डेबल सीट्स दी गई हैं। ये जो लीवर दिया गया है इसको आप ऊपर करोगे तो ये पूरी आपकी सीट फोल्ड हो जाएगी, इनकेस आपके पास सामान ज़्यादा है एंड पैसेंजर्स कम है। तो तीनों का बूट स्पेस आपका एग्जैक्टली सेम है। जो डिफरेंस आएगा वो इन दोनों में बूट लैंप का आएगा। तो चलिए तीनों को क्लोज करते हैं एंड मूव करते हैं तीनों के लेफ्ट सेक्शन में। तो सबसे पहले बात करते हैं HTE ऑप्शन की साइड प्रोफाइल की। ये वाला हमारे पास है डीजल मॉडल। कैपेसिटी आपकी तीनों गाड़ियों की सेम है, चाहे आप पेट्रोल लो या डीजल, तीनों में आपको 50 लीटर का ही टैंक मिलेगा। बट जब आप डीजल लोगे तो यहाँ पे आपको AdBlue, DEF या यूरिया जो भी आप इसको कहते हैं वो आपको एडिशनली डलाना पड़ेगा। अगर इसका लेवल कम है तो आपकी गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। तो डीजल के साथ ये मैंडेटरी है क्योंकि हमारे पास है BS6 फेज 2 वाले डीजल इंजन। तो यहाँ पे आपको जो एवरेज देता है डीजल वो है 20.7 कंपनी क्लेम्ड। एंड वही हम बात करेंगे पेट्रोल की, तो पेट्रोल में आपको ये AdBlue वाला ऑप्शन नहीं आता है। BS6 फेस हो चाहे BS4 हो, आपको ये AdBlue वाला ऑप्शन सिर्फ डीजल में ही मिलता है। एंड पेट्रोल में आपको ये एवरेज देता है 17 का। तो ये भी आपका ARAI क्लेम्ड है। बाकी इसको आप जैसे भी ड्राइव करोगे ये ऑब्वियसली वेरी करेगा।
जो पेट्रोल वाले मॉडल्स हैं ये आपकी E20 कंपैटिबल है, जो भी आपके नया ट्रेंड चल रहा है गाड़ियों को लेके या फ्यूल सिस्टम को लेके। तो ये हो गया इनकी साइड प्रोफाइल के बारे में। साइड प्रोफाइल आपकी जैसी उस तरफ थी एग्जैक्टली सेम है तीनों गाड़ियों में, उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा। अब सबसे पहले हम इसका पैसेंजर डोर देखते हैं बेस मॉडल का। तो बेस मॉडल में यहाँ आपके पावर विंडो से कंट्रोल जाएंगे, सिल्वर इंसर्ट में ये लीवर दिया गया है, ये आपकी लॉक बटन हो जाएगी, ट्विटर एंड स्पीकर। तो बेस मॉडल से ही आपको 4 स्पीकर 2 ट्विटर का सेटअप मिल जाएगा। ये एक चीज़ है, ये आपको मैनुअली कंट्रोल करना पड़ेगा, मिरर और फोल्ड भी मैनुअली ही करना पड़ेगा। बाकी पूरा ये ब्लैक प्लास्टिक में ही ट्रिम दिया गया है। इसके बाद हम बात करते हैं HTK की कि क्या डिफरेंस मिलता है इसके पैसेंजर डोर में। तो HTK को हम ओपन करते हैं एंड यहाँ पे हम देखेंगे तो आपका जो बेस मॉडल था HTE उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। सिर्फ जो डिफरेंस आएगा आपका यहाँ पे आपके इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल मिरर्स आ जाएंगे। तो ये हो गया हमारा HTK के बारे में। अब K ऑप्शन में देखते हैं कि इसके पैसेंजर डोर में क्या डिफरेंस है। तो K ऑप्शन आप यहाँ पे देखोगे तो K ऑप्शन में भी कोई डिफरेंस नहीं है, यानी कि आप तीनों मॉडल के डोर देखोगे, डोर आपके एग्जैक्टली सेम दिए गए हैं। सिर्फ आपका ये 2 मॉडल में इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल वाला सिस्टम आ जाएगा जो बेस मॉडल में नहीं आता है। तो ये हो गया अपना K ऑप्शन के डोर के बारे में। अब हम बात करते हैं ड्राइवर डोर के तीनों की। सबसे पहले बेस मॉडल का ड्राइवर डोर देखते हैं। आपको कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो एंड अगर ये गाड़ियाँ परचेज करना चाहते हैं तो खटवानी किया जबलपुर विजिट कर सकते हैं। आपको शोरूम की सारी डिटेल्स एंड कॉन्टैक्ट डिटेल डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आप विजिट नहीं कर पा रहे हैं तो ऑनलाइन कोटेशन भी ले सकते हैं। तो चलिए आप इसके ड्राइवर डोर की बात करते हैं। तो ये भी पूरा आपका सब ब्लैक प्लास्टिक ट्रिम में दिया गया है। ये स्पीकर, ये ट्विटर, यहाँ पे इसके मिरर्स देख लेते हैं हम कि पावर विंडोज कोई अपना 1 टच अप एंड डाउन है या नहीं। तो उसके लिए हमको चाबी लगाना पड़ेगी। चाबी मैंने यहाँ लगा दी है। यहाँ पे देखते हैं तो 1 टच अप एंड डाउन नहीं है, आपको ये होल्ड करके ही रखना पड़ेगा। इसके बाद यहाँ पे आपको लॉक अनलॉक बटन मिल जाएगी गाड़ी की एंड पावर विंडोज का लॉक यहाँ पे मिल जाएगा। साइड मिरर्स को आपको एडजस्ट करना है तो इस लीवर के थ्रू ही करना पड़ेगा एंड यहाँ पे आप देखोगे तो इसको मैनुअली फोल्ड करना पड़ेगा। तो ये हो गया हमारा HTE ऑप्शन का ड्राइवर डोर। अब बात करते हैं HTK की। तो HTK में आपको जो एक एडिशन मैंने बताया था, ये रिक्वेस्ट सेंसर वाला एडिशन मिल जाता है जो आपको बेस मॉडल में नहीं मिलता है। यहाँ पे डोर आपका एग्जैक्टली सेम है। जो एडिशन आएगा आपका यहाँ HTK में वो ये आएगा कि साइड मिरर्स का एडजस्टमेंट आपको यहाँ मिल जाता है। अब 1 टच अप एंड डाउन मिलता नहीं, वो भी हम देख लेते हैं। तो अब तो आपको नहीं मिलता है, 1 टच डाउन मिल जाता है। तो ये एक और एडिशन आ जाएगा कि यहाँ पे आपको 1 टच डाउन मिल जाएगा एज कम्पेयर टू दी बेस मॉडल। अब हम बात करते हैं इसके HTKO की। तो HTKO में भी आपको यहाँ रिक्वेस्ट सेंसर मिल जाता है ड्राइवर डोर पे एंड यहाँ पे इसको ऑन करके भी इसके कंट्रोल देख लेते हैं। तो यहाँ पे 1 टच अप इसमें भी आपको नहीं मिलता है, 1 टच डाउन। तो ये जो आपका K है और K ऑप्शन है, इन दोनों का डोर आपको एग्जैक्टली सेम मिल जाता है। इसमें कोई भी आपको डिफरेंस नहीं मिलेगा। इसको बंद कर देते हैं वापस एंड अब हम स्टार्ट करते हैं इनके इंटीरियर डिटेलिंग से। सबसे पहले ई ऑप्शन का हम पूरा फ्रंट कैबिन देखेंगे, उसके बाद बाकी 2 का देखेंगे एंड कंपेयर करेंगे कि किसमें आपको क्या मिलता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं ई ऑप्शन का इंटीरियर। यहाँ पे बात करते हैं इसकी सीट्स की। तो सीट्स आपको ये फैब्रिक में मिल जाएगी। आपका ये टेक्सचर्ड फैब्रिक दिया गया है, साइड में प्लेन ग्रे दिया गया है। हेडरेस्ट आपके सेपरेट और एडजस्टेबल है। यहाँ से इसका टिल्ट एंगल एंड यहाँ से इसकी हाइट एडजस्ट। तो यहाँ पे आपको दोनों ऑप्शन मिल जाते हैं, हाइट एडजस्टमेंट एंड टिल्ट एडजस्टमेंट। यहाँ पे आप देखोगे तो इसका फ्यूल टैंक ओपन करने के लिए, ये बोनेट ओपन करने के लिए, एक्सीलरेटर, ब्रेक, क्लच, मैनुअल मॉडल है, डेड पेडल, ट्रैक्शन की बटन, ऑटो स्टार्ट ऑन एंड ऑफ, हेडलाइट लेवलर, सिल्वर में AC वेंट एंड ऊपर मिल जाएगा आपको डिफॉगर। तो चलिए गाड़ी को चालू करते हैं, अंदर बैठते हैं और देखते हैं आपको क्या कुछ मिलता है। ये अच्छा लग रहा है कि बेस मॉडल से ही आपका ये डिजिटल क्लस्टर मिल जाता है। तो लुक वाइज काफ़ी बढ़िया है एंड स्टीयरिंग में आप देख रहे हो तो आपको सारे कंट्रोल्स भी मिल जाते हैं। तो सबसे पहले इसकी स्टीयरिंग एडजस्टमेंट की बात कर लेते हैं। यहाँ पे आपको टिल्ट एडजस्टमेंट मिल जाता है, टेलीस्कोपिक नहीं मिलता है, तो इसको आप टिल्ट एडजस्ट करके लॉक कर सकते हो। स्टीयरिंग आपको राउंड में दिया गया है, सॉफ्ट टचेस। ये आपका हो जाएगा सिल्वर इंसर्ट एंड सिल्वर और ब्लैक में आपके सारे कंट्रोल्स दिए गए हैं। तो ये वाले जो भी कंट्रोल्स हैं आपके, ये वॉइस कमांड, वॉल्यूम, कॉल, फेवरेट्स, ये नेविगेशन और मोड, तो ये आपके प्लेयर सिलेक्टेड हो जाएंगे। ये आपकी MID सिलेक्टेड इन्फॉर्मेशन हो जाएगी। तो यहाँ पे आप ड्राइवर असिस्टेंस, क्लस्टर, लाइट्स, डोर, कन्वीनियंस, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। अगेन आप प्रेस करोगे तो ये डीजल मॉडल में ही मिलेगा यूरिया लेवल। तो जो आपका DEF का लेवल है वो आप यहाँ से देख सकते हो कितना लेवल बचा हुआ है एंड जब ये कम हो जाता है तो आपको वार्निंग भी मिलती है। ये स्पीडोमीटर, ये RPM मीटर, इंजन का टेम्परेचर यहाँ पे हो जाएगा एंड यहाँ आपको मिल जाएगा डीजल का लेवल। इसके बाद वाइपर्स की बात करते हैं तो ये आपके फ्रंट वाइपर के कंट्रोल्स हो जाएंगे। यहाँ पे आप देखोगे तो ऑटो हेडलैम्प्स मिल जाते हैं आपको बेस मॉडल से ही एंड यहाँ पे इंडिकेटर और हाई बीम लो बीम वाला पास हो जाएगा। अब बात करते हैं इसके प्लेयर की। उससे पहले ये जो टंगा हुआ है ये आपका DPF रीजनरेशन। तो आपको ये डीजल मॉडल में रीजनरेशन कैसे करना है वो आप यहाँ स्टेप्स दिए गए हैं उसके थ्रू कर सकते हो।
यहाँ पे बात करते हैं इसके प्लेयर की, तो ये आपका 8 इंच का प्लेयर दिया गया है। एंड यहाँ पे आप देखोगे तो आपको एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, वायरलेस मिल जाता है बेस मॉडल से ही, तो ये काफी बढ़िया चीज है। एक और चीज अच्छी लगी जो मुझे किया की साइड से, इसमें टच स्क्रीन के साथ साथ आपको फिजिकल बटन्स भी दिए गए हैं, तो वो आप जब भी ड्राइव करते टाइम अगर कुछ यूज करना चाह रहे हो तो वो काफी ईजी हो जाता है इनको यूज करना। इसके साथ नीचे आपको 2 AC वेंट्स मिल जाते हैं, सिल्वर इंसर्ट में हैजर्ड बटन हो जाएगा। ये आपका एसी का पैनल जिसमें एसी का टेम्परेचर, फैन की स्पीड एंड एसी के मोड्स, ये सर्कुलेशन, एसी ऑन एंड ऑफ आपका यहाँ से हो जाएगा। यहाँ पे आपको स्पेस दिया गया है फोन रखने के लिए, 12 वोल्ट का सॉकेट, यूएसबी एंड टाइप सी वाला चार्जर, तो ऐसा स्पेस आपको यहाँ मिल जाएगा। ये आपका ऐसा कुछ ग्रैब हैंडल दिया गया है। गियर लीवर की बात करते हैं तो 6 स्पीड फ्रंट, 1 रिवर्स, 2 कप होल्डर। यहाँ पे आप देखोगे तो ये हो जाएगा आपका हैंड ब्रेक एंड यहाँ पे मिल जाएगा आपको आर्म रेस्ट। ये हो जाएगा आपका ग्लव बॉक्स जिसमें कुछ डिसेंट स्पेस मिल जाता है। एंड डैशबोर्ड की बात करते हैं तो ऊपर आपका ये प्लेन ब्लैक हो जाएगा एंड यहाँ पे थोड़ा सा टेक्सचर डिजाइन दिया गया है, तो काफी बढ़िया लग रहा है। ऊपर सनवाइजर में मिरर दिया गया है, ये वाला सनवाइजर आपका प्लेन हो जाता है। सन ग्लास होल्डर, कैबिन लाइट्स कुछ इस तरीके से दी गई हैं, इनको आप ऐसे ऑन भी कर सकते हो और डोर की सेटिंग्स पे भी रख सकते हो। अब बात करते हैं इसके ग्रैब हैंडल की, तो ग्रैब हैंडल में आपको सॉफ्ट क्लोजिंग वाला मिल जाता है और ओवरऑल फ्रंट कैबिन इसका कुछ ऐसा हो जाएगा। सीट्स की बात करते हैं तो गाड़ी की हाइट अच्छी है, लेंथ अच्छी है, तो सीट काफ़ी कंफर्टेबल है। मेरी हाइट 6'2", तो मुझे हाइट वाइज कोई भी इशू नहीं होगा इस गाड़ी में। तो चलिए इस गाड़ी को बंद करते हैं आगे से एंड मूव करते हैं हम अपने नेक्स्ट व्हीकल पे, HTK पे। तो उसका फ्रंट कैबिन देखते हैं और जो जो डिफरेंसेस होंगे उनकी हम बात करेंगे कि क्या डिफरेंसेस मिलते हैं एंड किस प्राइस पॉइंट पे कौन सी ज़्यादा आपके लिए सही रहेगी। तो इसकी सीट की बात करते हैं। सीट आपकी एग्जैक्टली सेम है, ये हाइट एडजस्टमेंट, ये हो जाएगा टिल्ट एडजस्टमेंट। तो आप यहाँ सीट देख पा रहे होंगे जैसी बेस मॉडल की थी, यहाँ पे इस पर कोई भी कवर नहीं लगा हुआ है, तो आप अच्छे से देख पा रहे होंगे कि कैसी सीट आपको मिलने वाली है। एंड ये लीवर्स भी आपके क्लियरली विजिबल है, ये हाइट के लिए, ये टिल्ट के लिए। यहाँ पे सारी चीज़ें सेम है, यहाँ पे सारी चीज़ सेम है। अब एक डिफरेंस जो आएगा आपका, ये पुश स्टार्ट बटन का आएगा, क्योंकि मैंने आपको चाबी में भी डिफरेंस बताया था। ये वाला पार्ट सेम दिया गया है। अंदर देखते हैं और क्या डिफरेंस मिलता है। तो आपके वाइपर के कंट्रोल्स भी एग्जैक्टली सेम है। इसको मैं ऑन कर लेता हूँ पहले गाड़ी को, तो आपको थोड़ा सा इजी रहेगा बताने के लिए। हाँ, तो यहाँ पे आप देखोगे ये राइट साइड वाले कंट्रोल्स भी एग्जैक्टली सेम है। तो आपका जो स्टॉक है, लीवर वगैरह है एंड जो स्क्रीन है, ये आपकी एग्जैक्टली सेम है, इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा। जो डिफरेंसेस थे वो मिरर्स की एडजस्टमेंट आपको यहाँ एडिशनल मिलते हैं, पुश स्टार्ट बटन मिल जाती है, बाकी प्लेयर वगैरह में आपको कोई डिफरेंस नहीं आएगा। स्क्रीन, MID सब कुछ सेम दिया गया है। यहाँ पे देखते हैं क्या डिफरेंसेस है, ये भी आपका सेम है। डैशबोर्ड का डिज़ाइन भी सेम है, IRVM में आपको दोनों में डे एंड नाइट वाली बटन मिल जाती है। ऊपर भी आपका सब कुछ सेम दिया गया है, यहाँ पे मिरर मिलता है, यहाँ पे नहीं मिलता है। तो अब यहाँ पे देखोगे आप तो ये भी आपका ऐसा स्पेस मिल जाएगा, 12 वोल्ट का सॉकेट, USB टाइप सी। गियर लीवर आप पेट्रोल या डीजल कोई भी लो, 6 स्पीड फ्रंट, 1 रिवर्स। तो रिवर्स की क्वालिटी दिखा देता हूँ मैं आपको, उसमें बेस मॉडल में दिखाना भूल गया था। तो बेस मॉडल में भी आपका एग्जैक्टली सेम कैमरा दिया गया है, वैसे डायनामिक गाइडलाइन। तो इसको आप मूव करोगे, आपकी जो गाइडलाइंस है वो मूव होंगी एंड बताएंगी कि आपका व्हीकल किस डायरेक्शन में जा रहा है। तो ये सेम चीज़ आपकी बेस मॉडल में भी दी गई थी, वो मैं आपको अंदर जाके बताना भूल गया था। बाकी यहाँ पे बात करते हैं इसके कप होल्डर्स की, तो 2 कप होल्डर्स मिल जाएंगे। आर्मरेस्ट भी आपका एग्जैक्टली सेम दिया गया है। तो मतलब ये मॉडल में जो आपका डिफरेंस आ रहा है वो पुश स्टार्ट का आ रहा है, और जो दूसरा डिफरेंस आपको यहाँ पे मिलेगा वो है इसके फ्रंट पार्किंग सेंसर्स का कंट्रोल। तो ऑन ऑफ आप यहाँ से कर सकते हो, तो वो आपके पार्किंग में काफ़ी असिस्ट करते हैं। तो ये हो गया HTK के बारे में। तो यहाँ आपने देखा 2-3 ही डिफरेंसेस थे, ज़्यादा नहीं थे। अब मैं ये बात करता हूँ ये वाले मॉडल में HTK ऑप्शन में, एंड यहाँ देखते हैं कि क्या ज़्यादा डिफरेंसेस हैं। सीट एडजस्टमेंट एग्जैक्टली सेम है, ये पेट्रोल ओपन करने वाला ये सारा नीचे का सेम दिया गया है। यहाँ पे सारे कंट्रोल्स आपके HTK वाले ही दिए गए हैं। तो इसको भी ऑन कर लेते हैं हम। तो सबसे पहले आपका स्टीयरिंग में एक चीज़ एडिशन हो जाएगी जो आपके बाकी 2 मॉडल्स में नहीं थी। इसका वॉल्यूम आवाज़ कर रहा है, वो कम कर देता हूँ मैं। हाँ, तो यहाँ पे आपका ये जो एडिशन है क्रूज कंट्रोल वाला, ये आपको HTK ऑप्शन से मिल जाता है। यहाँ पे आप देखोगे तो मिरर्स का एडजस्टमेंट है, फोल्डिंग इसमें भी नहीं है। पुश स्टार्ट बटन आपको यहाँ पे दी गई है और MID एग्जैक्टली सेम है, तो MID में कोई डिफरेंस नहीं। तो सबसे पहला डिफरेंस क्रूज कंट्रोल। दूसरा डिफरेंस आएगा इसमें रियर वाइपर वॉशर का कंट्रोल आपको यहाँ पे मिल जाएगा, जो चीज़ आपको बाकी 2 मॉडल्स में नहीं है। इसमें वाइपर का एडिशन है, यहाँ जो आपके हेडलैम्प वाले कंट्रोल हैं वो एग्जैक्टली सेम दिए गए हैं। इसके बाद आपका ये MID प्लेयर, ये एग्जैक्टली सेम है। जो अगला डिफरेंस आएगा वो है आपका ये लेदर फिनिश। तो बाकी 2 मॉडल में नहीं था, यहाँ पे आपको ये लेदर फिनिश दिया है, सॉफ्ट टच दिया है स्टिचिंग के साथ, तो ये थोड़ा सा प्रीमियम लुक देगा एज कम्पेयर टू अदर मॉडल्स। मैनुअल AC, ये वाला स्पेस सब कुछ सेम है, गियर लीवर सेम है, यहाँ फ्रंट पार्किंग सेंसर का कंट्रोल, आपके कप होल्डर्स, हैंड ब्रेक एंड ये आर्मरेस्ट, तो ये सारी चीज़ें आपकी सेम है। ऊपर देखते हैं, ऊपर यहाँ भी ये सेम दिया गया है, सनवाइजर वाला मिरर, यहाँ पे नहीं दिया गया है मिरर।
ये ग्लास होल्डर, एंड यहाँ पे आपको एक और डिफरेंस, ये आपको एलईडी लाइट्स मिल जाएंगी। उन दोनों में आपको येलो हैलोजन वाली लाइट्स मिल रही थी कैबिन में, तो ये आपका डिफरेंस हो जाएगा। के बाद अब जो है इसका मेजर एडिशन वो है इसका पैनोरामिक सनरूफ। तो आपको ये सिंगल टच करना है, ये पैनोरामिक सनरूफ ओपन होना चालू हो जाएगा। पहले आपका कर्टेन ओपन होगा एक सर्टेन लेवल तक, उसके बाद आपका ये ग्लास एरिया ओपन चालू होना हो जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं कि आप बढ़िया सा पैनोरामिक सनरूफ दिया एंड काफ़ी सारा स्पेस मिल जाता है आपको यूज़ करने के लिए। वापस एक सिंगल टच करोगे, ये स्लोली पहले ग्लास कवर करेगा एंड देन आपका कर्टेन भी क्लोज हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा HTK ऑप्शन के इंटीरियर के बारे में। आपको समझ में आया होगा क्या क्या डिफरेंसेस है। तो आप ही कमेंट में बताइए कि कौन सा वेरिएंट सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी है। एंड वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट आप फीचर्स के साथ तो बता ही सकते हैं, बट ये भी ज़रूर बताइएगा कि प्राइस वाइज कौन सा ज़्यादा मैटर कर रहा है एंड कौन सा ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी है। तो चलिए अब हम बात करते हैं HTE ऑप्शन के रियर स्पेस की एंड रियर डोर्स की, उसके बाद बाकी चीज़ों की बात करेंगे। तो HTE ऑप्शन में आप यहाँ देखोगे बेस मॉडल से ही आपको ये रियर कर्टेन्स मिल जाते हैं, जो काफ़ी बढ़िया चीज़ है। एंड ये आप देखोगे तो ग्लास एरिया काफ़ी अच्छे तरीके से कवर करते हैं, जिससे आप सनलाइट में अगर ट्रैवल कर रहे हो तो कोई भी आपको इशू नहीं होगा। यहाँ पे आप देख पा रहे हो तो सिल्वर इंसर्ट में लॉक बटन, लीवर, पावर विंडोज के कंट्रोल, स्पीकर, बॉटल होल्डर और ये स्पेस। तो ये आपका जो पार्ट है पूरा प्लास्टिक में ही दिया गया है। यहाँ पे स्पेस की बात करते हैं तो आपके ये वाले हेडरेस्ट इंटीग्रेटेड है, तीनों पैसेंजर के लिए 3 पॉइंट सीट बेल्ट है। एंड यहाँ पे देखेंगे अंदर तो रियर पैसेंजर्स के लिए AC वेंट, 2 टाइप C वाले चार्जर और ये आपका एडिशनल स्पेस हो जाएगा कुछ सामान वगैरह रखने के लिए। तो ये हो जाएगा। इसके बारे में ग्रैब हैंडल दिया गया है, ये वाले ग्रैब हैंडल में कोट हुक दिया गया है एंड कैबिन लाइट आपकी है येलो वाली मिल जाएगी आप। तो ये हो जाएगा HTE ऑप्शन का रियर स्पेस। हम बात करते हैं HTK की। तो HTK में हम देखेंगे क्या डिफरेंसेस मिलते हैं, उनकी हम बात कर लेंगे। सनशेड अगर आपको बेस मॉडल में दिया है तो इसमें मिल ही जाएगा। ये वाला पार्ट एग्जैक्टली सेम है। यहाँ पे आप देखोगे तो सीट्स भी आपकी एग्जैक्टली सेम है, कोई डिफरेंस नहीं आएगा। 2 आपके AC वेंट, टाइप C वाले चार्जर्स, होल्डर एंड लाइट्स दिखते हैं, लाइट्स भी आपकी येलो ही है। ग्रैब हैंडल वो वाला प्लेन है एंड ये वाले ग्रैब हैंडल में कोट हुक मिल जाएगा। तो मतलब इसके रियर स्पेस में कोई भी डिफरेंस नहीं है, इनफैक्ट कोई माइनर डिफरेंस भी नहीं है। अब हम बात करते हैं HTK ऑप्शन की। तो HTK ऑप्शन डोर एग्जैक्टली सेम तीनों का, सारे प्लास्टिक टिम्स, स्पीकर एंड जो पावर विंडोज कंट्रोल है, बॉटल होल्डर है, ये सब कुछ आपका सेम हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे तो सीट्स आपकी रियर वाली सेम है। यहाँ पे आपका पैनोरामिक सनरूफ दिया गया है, ये आपके AC वेंट, टाइप C वाले चार्जर एंड ये हो जाएगा आपका स्पेस। बाकी यहाँ पे आप देखोगे तो ग्रैब हैंडल के अंदर लाइट दी गई है क्योंकि ऊपर पैनोरामिक सनरूफ मिलता है। तो इसमें आपकी जो कैबिन लाइट्स है वो व्हाइट वाली मिलती हैं, बाकी 2 मॉडल्स में येलो मिलती हैं। इसमें आपका कोट हुक, तो कोट हुक आपको तीनों मॉडल में ये राइट वाले ग्रैब हैंडल में ही दिया गया है। तो ये हो जाएगा तीनों का रियर स्पेस। एंड एक चीज़ जो मैं बताना भूल गया था, इसका स्टीयरिंग एडजस्टमेंट, बट इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। जो आपको HTE में मिलता है एडजस्टमेंट टिल्ट वाला, वो आपको HTK ऑप्शन में भी सेम मिलता है। तो स्टीयरिंग वाइज आपको कोई डिफरेंस नहीं मिलेगा। इसमें क्रूज कंट्रोल मिल जाता है, इन दोनों में क्रूज कंट्रोल नहीं मिलता है। तो ये था तीनों गाड़ियों को डिटेल कंपैरिजन। आप किया का कोई भी प्रोडक्ट लेना चाहते हैं तो खटवानी किया विजिट कर सकते हैं। आपको शोरूम की सारी डिटेल्स एंड कॉन्टैक्ट डिटेल डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। आपको काफ़ी सारे शानदार डिस्काउंट भी देखने के लिए मिल जाएंगे। तो अगर आप शोरूम विजिट नहीं कर पा रहे हैं तो कॉल करके भी कोटेशन ले सकते हैं, आपको अच्छी खासी डील्स कॉल पे भी मिल जाएगी। कैसा लगा वीडियो प्लीज़ मुझे कमेंट बताइए एंड कौन सी कार का कंपैरिजन चाहते हैं वो भी मेंशन कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।